जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, काफ़ी भक्तों ने एक प्रश्न किया, एक सवाल किया कि गुरु जी हमें ये बताइए कि बालाजी महाराज या हनुमान जी पर चोला कैसे चढ़ता है और कितने प्रकार का चोला होता है। एक ही प्रकार का तो है, कई प्रकार के होते हैं। हमें कैसे चोला चलाने दे रहे, इसमें क्या क्या सामान होता है, इसमें क्या क्या सामग्री होती है, हमें संपूर्ण चोला के बारे में पूरी जानकारी दीजिए गुरु जी। हम आपकी वीडियो बड़ी ध्यान से देखते भी हैं और बड़ी ध्यान से सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले उन सभी भक्तों का अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे बालाजी महाराज जिस भी क्षेत्र में ये सभी भक्त जानकारियां करें, उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दी। रही बात देखिए चोले की, देखिए मैं सबसे पहले तो ये बात कहता हूँ कि मैं हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ, भगत जनों के शुरू से लेकर लास्ट तक एंड तक वीडियो देखे, तभी आपको मतलब वीडियो का ज्ञान होगा और जिस बारे में वीडियो बने उसका आपको पूर्णता तक ज्ञान होगा। रही बात अब चोले की, देखिए मैं सबसे पहले तो सभी भक्तों को ये बात कहना चाहता हूँ, जो भगत किसी भगत से या किसी ओजे से या किसी गुरुजी से या किसी मंत्र से या किसी आचार्य से अगर मेहंदीपुर दरबार बालाजी के से जुड़े हैं, किसी भगत द्वारा, किसी मंत्र द्वारा, किसी ओजे द्वारा, किसी मतलब महात्मा द्वारा, किसी संत द्वारा, देखिए आप उनसे पूछिए, या किसी गुरु द्वारा आप जुड़े हो तो उनसे पूछिए, वे आपसे बेहतर बताएंगे। क्योंकि अपना अपना तरीका होता है सभी भक्तों का, सभी गुरुओं का, सभी महात्माओं का। और रही बात, देखिए ये वीडियो उनके लिए बनाता हूँ जो डायरेक्टली सीधे बालाजी दरबार से जुड़ते हैं, ना किसी भगत के चक्कर में पड़ते, ना किसी ओझे के चक्कर में पड़ते, ना किसी मंत्र के चक्कर में। उन्हीं के लिए स्पेशली ये वीडियो डायरेक्टली मैं बनाता हूँ, उन्हीं के लिए बनाता हूँ। देखिए चोले के बारे में अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग भक्तों ने, अलग अलग महात्मा ने, अलग अलग संतों ने अपने तरीके से इसको बताया। जो जिससे भगत जन या जिससे संगत जुड़ी है, वो अपने गुरु से या अपने मंत्र से या अपने भगत से या अपने साधु से या संत से पूछे, जो उनके साथ मेहंदीपुर दरबार से जुड़ा है। जो डायरेक्टली मेहंदीपुर दरबार से जुड़ना चाहते हैं, या किसी भगत के या किसी ओझे के या किसी सियाणे के या किसी साधु संत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते और डायरेक्टली बालाजी दरबार से, ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो स्पेशली डायरेक्टली बालाजी दरबार से जुड़ना चाहते हैं। रही बात है देखिए चोले की, देखिए वही बात है, सभी ने अपने अपने तरीके से, सभी भक्तों ने, गुरुओं ने, महात्माओं ने, संतों ने और ओझाओं ने और शाणों ने अपने अपने तरीके से हनुमान जी का चोला बताया है, बालाजी महाराज का चोला। देखिए जो मेरा हिसाब है, जो मुझे बालाजी महाराज ने ज्ञान दिया है, मेरे हिसाब से चोला 3 प्रकार का होता है। जो चोले होते हैं 3 प्रकार का चोला चढ़ता है बालाजी महाराज मेहंदीपुर दरबार में हनुमान जी का। पहला चोला क्या होता है, जो बालाजी मेहंदीपुर दरबार में दुकानदार बैठे हैं, सभी दुकानदार रख रहे हैं, उसमें जो सामान की सामग्री होती है जिसको हम चोला कहते हैं, वो चोला क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है, एक जनेऊ होता है, एक नारियल होता है, एक अगरबत्ती होती है, एक चमेली का तेल होता है, थोड़ा सा सिंदूर और थोड़े से मतलब मिश्री होती है, तो और एक उसमें नारियल होता है और एक लाल कपड़ा होता है, जो एक अगरबत्ती की डब्बी होती है, जो मेहंदीपुर दरबार में दुकानदारों से मिलता है। एक जो चोला होता है उसे हम संपूर्ण चोला कहते हैं। देखिए जो हम अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से चोला चढ़ा रहा हूँ, उसको संपूर्ण चोला कहते हैं। उस चोले में क्या सामग्री होती है, मैं भी बड़े ध्यान से सुनिए और बड़े ध्यान से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको उसमें 1.25 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, 1.25 मीटर कपड़ा, एक जनेऊ, एक आपने जनेऊ ले लिया, एक आपने लेना पड़ेगा उसमें खड़ाऊं, और 1.25 किलो आपने लेनी पड़ेगी, चाहे आप उसमें वो लिए बूंदी लिए या चूरमा लीजिए या अमृति लीजिए या जलेबी लीजिए, ये लड्डू 1.25 किलो वो लेना पड़ेगा आपने। और एक फूलों की माला, 11 चांदी के वर्क, जो संपूर्ण चोला है 11 उसमें चांदी के वर्क, और उसमें 100 ग्राम सिंदूर और एक चमेली के तेल की वो शिष्य। जब हम चोला चढ़ाते हैं ना, चोला चढ़ाने जाते हैं बालाजी मेहंदीपुर दरबार में, तो वैसे निकलते हैं कहीं मंदिर में, अगर चोला चढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे से चोला चढ़ाना शुरू करिए। सिंदूर को, जो तेल की बोतल है, जो आपने तेल की बोतल ली है ना, जो मतलब आप जो जैसे चमेली का तेल लिया या मतलब किसी भी प्रकार का आपने तेल लिया, उसको अच्छे से मिलाइए और उसको पहले मतलब बालाजी महाराज को गंगा जल से हनुमान जी की मूर्ति को वो करिए, स्नान कीजिए, फिर उसको नीचे से लेकर चोला चढ़ाइए, फिर उस पर मतलब उसके जो शरीर पर चांदी का वर्क और जनेऊ डालना, फिर उसको माला, फूलों की माला डालना,
तो और उसके साथ में खड़ा और 2.25 मीटर कपड़ा उसको जो लंगोटे का हम उसे कहते हैं उसको दी। ये होता है संपूर्ण चोला, इसे हम संपूर्ण चोला कहते हैं। फल उसके जो देखिए सबसे प्रिय हनुमान जी को फल है, बालाजी महाराज को फल है। इसमें दोबारा एक बार फिर मैं आपको सामग्री के बारे में बताता हूँ। जो पहला चोला बताया मैंने, जो दुकानदार वहां रखते हैं, जो मेहंदीपुर दरबार में जो पन्नी में रखते हैं, वो 151 रुपए का शायद देते हैं। एक तो वो चोला होता है। एक जो मैंने बताया जिसमें मतलब 11 चांदी के वर्क हो गए, मतलब एक जनेऊ हो गया, एक 100 ग्राम बालाजी महाराज का सिंदूर हो गया, एक चमेली तेल की बोतल होगी, जो तेल की बोतल होती है, और मतलब उसमें फल हो गए, और जो मतलब एक फूलों की माला और एक जनेऊ, वो मैंने दूसरा। एक होता महासंपूर्ण चोला जो डायरेक्टली दरबार में चढ़ता है। महासंपूर्ण चोला देखिए, चोले 3 प्रकार के, मैं पहले कह चुका हर मतलब वीडियो में यही कह रहा हूँ। चोले 3 प्रकार के, एक तो चोला, एक संपूर्ण चोला, एक महासंपूर्ण चोला। जो महासंपूर्ण चोला होता है ना, उसका मैं आपको जो सामग्री बताऊं तो मेहंदीपुर बालाजी दरबार में जो भगत जन है, जो दरबार लगाते हैं, या जो मतलब बालाजी महाराज को चोला चढ़ाना चाहते हैं, अगर आप एक बार वो बालाजी महाराज के अंदर, क्योंकि वो बालाजी महाराज पे चढ़ता है, दरबार में जो चढ़ाते हैं बालाजी महाराज पे चढ़ता है, उसमें क्या क्या सामग्री होती है मैं आपको बता देता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक जो आप चोला चढ़ाएंगे, मतलब वो चोला आप किसी भी कार्य के लिए चढ़ाते हैं, मतलब अगर आपने वो चोला चढ़ा दिया तो समझो आपको कोई भी कार्य, मकान से संबंधित है, कोई भूत प्रेत से, या कोई विदेश से, या कोई शादी से, या कोई मकान से, एक बार वो चोला कबूल के देखिए। अगर वो चोला कबूली आपने 11 महीने के अंदर अगर ना काम बने, फिर मुझे कहना विभाग जी आपने 8% बनेगा। लेकिन चोले मैं भी चढ़ाता हूँ, मैं भी चढ़वाता हूँ चोला, जो मेहंदीपुर दरबार में डायरेक्टली चढ़वाते हैं। उस चोले का नाम और सामग्री में उसको महासंपूर्ण चोला कहते हैं। उसमें क्या क्या सामान होता है मैं आपको प्रैक्टिकल में सभी बताता हूँ, क्योंकि चोले 3 प्रकार के होते हैं। एक चोला, एक संपूर्ण चोला, एक महासंपूर्ण चोला। देखिए उसमें क्या होता है कि 2.25 मीटर तो लाल कपड़ा होता है, चाहे आप लिख लीजिए, चाहे आप वीडियो का माध्यम, एक सूखा बाजना नारियल, एक चांदी का सिक्का, 350 वर्क कैलाश कंपनी के चांदी के वर्क, एक चमकड़ी माला, एक परफ्यूम की शीशी, 100 ग्राम शुद्ध कपूर, 5 उसमें सुपारी, 50 ग्राम उसमें छोटी इलायची, और 50 ग्राम उसमें लौंग। पंचमेवा, जैसे पंचमेवा का उसमें जो हो गया 1.25 किलो दाख, 1.25 किलो छुआरे, 1.25 किलो खोपा, 1.25 किलो बादाम, और 1.25 किलो काजू, 1.25 किलो मिश्री, एक चमकड़ी माला, एक फूलों की माला, और एक मीठा पान। ये होता महासंपूर्ण चोला। आप कैसे लेके जाओगे मैं आपको बता, जैसे आप बालाजी मेहंदीपुर दरबार में चढ़ता है चोला, जो मेहंदीपुर दरबार से जुड़े है ना, वहीं ये चोला चढ़ता है। एक बार फिर मैं आपको चोले के बारे में सामग्री बताता हूँ। उसमें परात में रखिए, एक जो अपना परात कहते हैं, अच्छी बड़ी परात लेके उसमें रख के, उसमें सारा सामान रख के, और सिर पर रख के बालाजी में श्रद्धा, भाव, आस्था, विश्वास। देखिए सबसे बड़ी बात है विश्वास, श्रद्धा, आस्था, सबसे बड़ा तो विश्वास है। और वहां लेके जाएंगे आप, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, ये हमने बालाजी महाराज का संपूर्ण चोला चढ़ाते। तो देखिए पहले जो मैं चोला चढ़ता डायरेक्टली जाता तो संपूर्ण चोला भी उसमें उसे दिखाई भी हमें संपूर्ण चोला है, जो बिना लाइन के संपूर्ण चोला डायरेक्टली वहां जाता है। मैंने भी चढ़ाया है, पहले भी चढ़वाए हैं, और भक्तों के मैं चढ़वाता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी दरबार लगाता हूँ, बालाजी महाराज की कृपा से दरबार लगाता हूँ, संगत लेके जाता हूँ। एक बार फिर देखिए मैं आपको चोले के बारे में दोबारा फिर वर्णन कर रहा हूँ, क्या चोला है। देखिए 3 प्रकार के चोले होते हैं। एक तो जो होता है चोला, जो कहते हैं मान लो, उसमें मैंने पहले समझो बाहर दुकानों में 151 रुपए का मेहंदीपुर दुकानों पे मिलता है। उसमें जैसे नारियल है, और जो मान ले उसमें कपड़ा है, उसमें सिंदूर था, 50 या 100 ग्राम सिंदूर देते हैं, उसमें तेल की बोतल देते हैं, चमेली की मिश्री देते हैं, अगरबत्ती देते हैं, और जनेऊ देते हैं, जो 151 रुपए का बाहर दुकानों में मिलते हैं। पहले 151 आप नहीं पता। एक होता है जो संपूर्ण चोला, जो अपने घर से हम तैयार कर किसी भी बालाजी मंदिर में, किसी भी हनुमान के मंदिर में चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं हम संपूर्ण चोला। वो चोला क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपने उसमें 11 चांदी के वर्क लेने, एक फूलों की माला लेनी, 100 मीटर लाल कपड़ा लेना, 1.25 किलो अपने मतलब कोई मिठाई लेके जानी है, और मतलब 100 ग्राम या 200 ग्राम सिंदूर ले जाना, बालाजी महाराज पे चढ़ता है। और एक जो होता है वो खड़ाऊं, और फल लेके जाने हैं, मतलब आपने नीचे से शुरू करना है, फिर चांदी के वर्क लगाने हैं, फिर उसमें जो बालाजी महाराज का जनेऊ डालना है, और फिर मतलब माला पानी है। एक ही होता है चोला, संपूर्ण चोला। एक है जो महासंपूर्ण चोला,
जिसे हम महासंपूर्ण चोला कहते हैं, जिसमें 2.25 मीटर लाल कपड़ा होता है, एक सूखा बाजना नारियल होता है, एक चांदी का सिक्का होता है, 350 वर्क चांदी के कैलाश कंपनी के जो मैं दवाता हूँ, और पीला सिंदूर हनुमान जी को 400 ग्राम जो चढ़ता है, एक चमेली का तेल की बोतल 200 ग्राम की, एक परफ्यूम जिसे हम सेंट कहते हैं, 100 ग्राम शुद्ध कपूर और 5 सुपारी, 50 ग्राम छोटी इलायची, 50 ग्राम लौंग, जैसे पंचमेवे के प्रसाद में 1.25 किलो खोपा, 1.25 किलो छुआरे, 1.25 किलो किशमिश, 1.25 किलो बादाम, 1.25 किलो काजू और 1.25 किलो मिश्री, और एक चमकड़ी माला, एक फूलों की माला और एक मीठा पान। ये होता महासंपूर्ण चोले में जो बालाजी मेहंदी पर डायरेक्टली चढ़ता है। देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप इसे पसंद कर रहे हैं, और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल सके। जय श्री राम, जय मेरे साकुमरी मियाँ, जय श्री बाला।